बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून पास किया जो घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से कानून है। आज सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए और सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद ये कानून अमली तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हो गया है। इस कानून के तहत शोहर अपनी बीवी को धमकी नहीं दे सकता तलाक की, शोहर अपनी बीवी पर तशद्दुद नहीं कर सकता, इसी तरह बीवी को घूरना, ये सब जराइम करार दिए गए हैं। इसी तरह खर्चा नहीं रोक सकता शोहर, और जहनी तौर पर उसको टॉर्चर नहीं कर सकता। ये सब जराइम करार दिए गए हैं और इसकी जो सजा है इस कानून में वो 3 साल तक सजा रखी गई है। 3 साल तक सजा या फिर 1 लाख तक जुर्माना, ये दोनों सजाएं ये भी दी जा सकती हैं। इस कानून की जो सबसे दिलचस्प बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो 2 हैं। एक तो बीवी को तलाक देना, तलाक देने की धमकी देना, इसको जुर्म करार दिया गया। और दूसरी चीज इसमें कि बीवी की इजाजत के बगैर दीगर जो फैमिली के लोग हैं तो उनको साथ नहीं रख सकते। अब ये एक ऐसा कानून है कि जब अमली तौर पर ये इम्प्लीमेंट होगा, नाफिज होगा, तो इसके बड़े भयानक असरात भी ज़ाहिर हो सकते हैं। खासतौर पर जो हमारा फैमिली सिस्टम है, क्योंकि हम मशरकी लोग हैं और हमारे मशरकी ममालिक में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो जब इकट्ठे रहते हैं तो उसमें जो वालिदैन हैं वो भी आमतौर पर अपनी औलाद के साथ रहते हैं, और बूढ़े हो जाते हैं, उनको अपनी औलाद की जरूरत होती है, सहारे की जरूरत होती है। तो इस कानून में बीवी की इजाजत के बगैर शोहर अपने वालिदैन को या दीगर अफराद जैसे भाई हैं, बहनें हैं, तो उनको नहीं रख सकता। अगर बीवी इजाजत नहीं देगी तो वो उनको नहीं रख सकता। तो ये एक बड़ा एक इशू पैदा हो जाएगा, एक मसला बन जाएगा फैमिली सिस्टम के अंदर, घरों के अंदर। ज़ाहिर सी बात है कि बूढ़े वालिदैन हैं, फिर वो कहाँ पे जाएंगे। तो ये एक इसका बड़ा मनफी पहलू है। और दूसरा कि बीवी को तलाक की धमकी नहीं दे सकता। अमूमी तौर पे जब इंसान मिलकर रहते हैं तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है, कमी कोताही हो जाती है। बाज़ औक़ात शोहर की तरफ से कोई ऐसी तलखी आ जाती है, बीवी गुस्से में आ जाती है, बीवी की तरफ से कोई ऐसा तलख मामला होता है जिसमें शोहर को गुस्सा आ जाता है और फिर घरों में नोक झोंक हो जाती है। तो उसमें बाज़ औक़ात जब शोहर ज्यादा रैश होता है, गुस्से में आता है, तो वो तलाक की धमकी दे देता है अपनी बीवी को, तो जिससे बाज़ औक़ात जो खातून है वो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि तलाक के बाद फिर उस औरत के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन वो मामला इसी हद तक रहता है। अब इस कानून में ये पाबंदी लगा दी है कि शोहर अपनी बीवी को तलाक की धमकी भी नहीं दे सकता। अब होगा क्या कि अगर कोई इस तरह के मामला होते हैं, मियां बीवी के दरमियान नाचाकी होती है या उनके दरमियान मामला बिगड़ते हैं, तो पहले सिर्फ धमकी की हद तक होता था और मामला कंट्रोल हो जाते थे। अब अगर वो धमकी देगा और बीवी उसकी कंप्लेन कर देती है पुलिस में और पुलिस उस शोहर को गिरफ्तार कर लेगी, तो उसके बाद शोहर उसको कितना फील करेगा। और अगर वो बेल होने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि फिर वो धमकी की हद तक बात नहीं रहेगी, बल्कि अमली तौर पर वो उसको तलाक दे देगा। और जब ये केसेस आम होंगे तो फिर हमारे मुआशरे के अंदर जो तलाकों की शरह है वो खौफनाक हद तक बढ़ सकती है। जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है और मसाइल पैदा होंगे। तो लिहाजा इस तरह के कवानीन कि जो हमारी मशरकी रिवायात के खिलाफ हैं, तो इस तरह के कवानीन वो मुआशरे के अंदर बेचैनी भी पैदा करते हैं और मुआशरे के अंदर मसाइल का सबब बनते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि यूरोप का तो निज़ाम और है, वहाँ पर जो फैमिली सिस्टम है वो बरसगीर और मशरकी जो हमारा फैमिली सिस्टम है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर तो औरत डिपेंडेंट है, वो अपने जब छोटी है, बच्ची है, तो अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट करती है, और जब शादी हो जाती है फिर अपने शोहर पे डिपेंड करती है, और जब औलाद बड़ी हो जाती है फिर अपने बेटों पर डिपेंड करती है। तो अगर इस कानून के निफाज के बाद घरों के अंदर मसाइल पैदा होंगे, क्लैश पैदा होंगे और तलाक़ें होंगी, तो फिर औरतों के लिए बड़े मसाइल बनेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मुआशरे में जब औरत को डाइवोर्स होती है तो बेशक उसकी गलती ना हो, शोहर ने गलत किया उसको डाइवोर्स देकर, तलाक देकर, लेकिन फिर भी औरत पर जो है वो तनकीद की जाती है और उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो इस हवाले से ये कानून हमारे पाकिस्तान में हमारे जो फैमिली सिस्टम है उसमें मसाइल पैदा कर सकता है।